लो पकड़ लो हाथ अल्लाह मुबारक करे गुड विशेस जो सबसे हेलो, मैं इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आई हूँ आपके पास। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आप आज 25th एनिवर्सरी अपना सेलिब्रेट कर रही हैं स्टाइल मंत्रा का, तो इसका आपको आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ था? ये मेरे हस्बैंड ने हमको इनकरेज किया था क्योंकि उस वक्त मेरी शादी फौरन हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसको ख़त्म मत करो, उस टैलेंट को घर से स्टार्ट करो। और ये काम हमने अपने घर से स्टार्ट किया था, अपने एक बेडरूम से स्टार्ट किया था क्योंकि बच्चे थे, उसके बाद बच्चे हो गए दोनों, तो घर में और इन-लॉज़ थे, सारे लोग थे, तो इसलिए हम लोगों ने अब ये काम, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अभी बाहर नहीं निकलना, बच्चे छोटे हैं, घर में सारे लोग हैं, तुम अपने अपने जो टैलेंट तुम्हारे अंदर है उस स्किल को खत्म मत करो, उसको स्टार्ट करो यही कमरे से। और मैंने अपने बेडरूम से स्टार्ट किया, डिजाइन करना शुरू किया और सूट्स मंगवाना शुरू किया। अपना डिजाइन मैं किसी और को भेजती थी, वहां से वो सूट्स बन करके मेरे पास आते थे और फिर हम पटना में डिस्ट्रीब्यूट करते थे सब जगह पे, जो जो लोग बेचना चाहते थे, बुटीक्स है, शॉप्स है, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करते थे और अपने घर से भी हम सेल आउट करते थे। मीन टाइम फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जब तुम डिजाइन कर करके सूट्स मंगवा सकती हो तो यही क्यों नहीं बनवाती हो अपने ही जगह पे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो भी करो, जब इतना दूर तुम बढ़ चुकी हो तो आगे करो। फिर मैंने वो पूरा बाज़ाब्ते वर्कशॉप बनाया और फिर मैंने सारे एम्प्लॉइज हायर किए, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करवाई एंड फिर मेरा सिलसिला वहां से शुरू हुआ। उस टाइम हम अपने, जहाँ हम रहते हैं इमारत में, वहीं फ्लैट में नीचे एक रूम लेकर करके मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किया और काम स्टार्ट किया था। और वहां से करते करते 25 साल, 5 साल पहले ये हम बाहर आकर करके रोड पे ये शोरूम लिया हमने यहाँ पे। और ये कंप्लीट मेरा ये 25 साल का सफर यहाँ से यहाँ तक हुआ। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने एक छोटे से बेडरूम से शुरुआत की थी, तो वहाँ से शुरू करके आज आप यहाँ पहुँची हैं, जहाँ तरह-तरह की जगहों पे आपके जा रहे हैं डिज़ाइन किए हुए कपड़े, सूट्स जो भी। तो आप बताइए कि आपको अभी कैसा लग रहा है और इस पीरियड में आपने किस तरह के स्ट्रगल्स फेस किए थे? या इकोनॉमिक बेस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा आपकी इस जर्नी में? बहुत, इन 25 सालों में मेरा मोटो सिर्फ अपनी इनकम नहीं थी, मेरा मोटो था लोगों को रेडी भी करना। मैंने लड़कियों को और लड़कों को तैयार किया, उन्हें ट्रेन किया, उनकी रोजी-रोटी का इंतज़ाम किया। मेरे यहाँ पूरी तरह से उन्होंने वर्कशॉप की तरह मैंने उनको ट्रेंड किया और उन लड़कियों ने मेरे यहाँ कटिंग सीखने के बाद अपनी-अपनी जगहों, मेरा मेन मोटो वो था। साथ-साथ हम वो लेकर के चले और यंग लड़कियों, लेडीज़ जिनको कुछ नहीं आता था, उनको मैंने अपने यहाँ रख कर के ट्रेंड किया। देन फिर वो उसी पीरियड में मेरा दोनों काम चलता रहा। मेरे अपने भी सूट्स बनते रहे और बहुत सारी लड़कियाँ जो बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकती थी, बहुत लेडीज़ कुछ नहीं कर पाती थी, उनको हम अपने यहाँ वर्कशॉप में रख कर के उन्हें ट्रेंड किया, उनकी ट्रेनिंग दिया, टेलरिंग की, कटिंग की, सब चीज़ों की। एंड देन फिर उन लोग अपनी-अपनी जगहों पे शॉप्स उन लोगों ने चलाया है। आज मुझे ये बहुत खुशी होती है कि इस 25 साल में मैंने दसों 15 लड़कियों को वो कि ट्रेंड किया है और काफ़ी वर्कशॉप उन्होंने लेकर के अपना-अपना शॉप चला रही हैं वो लोग। ये जान के मुझे बहुत अंदर से ये बहुत एलिवेटेड हम फ़ील करते हैं कि मैंने कुछ लड़कियों को उनके रोज़गार उनके खड़ा कर दिया, उनके पैर पर उनकी औरतों को खड़ा कर दिया है, जहाँ तहाँ वो अपना-अपना रोज़गार अपने तरीके से करती हैं। इस बीच में मुझे उतार-चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ आया क्योंकि इतना बड़ा शोरूम तो मैंने नहीं चलाया था, छोटी-सी चीज़ों से, सिर्फ़ 2 मशीन से मैंने स्टार्ट किया था और 1 एम्ब्रॉयडरी मशीन से। फिर धीरे-धीरे इनकम वैसे ही आता रहा और मेरे पूरे इस सिनेरियो में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान, बहुत ज़्यादा। इसलिए मुझे ये होता है कि 2 साल पहले मेरे हस्बैंड चले गए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हारी। मेरे बच्चों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो आज इतना दूर हम और पहुँचे, लेकिन मेन योगदान उन्हीं का है। इनकरेज वही करते थे, मेरा सपोर्ट वही करते थे, मेरे साथ बाहर शॉपिंग करने जाते थे, एक-एक चीज़ मेरे लिए वो लेकर गया। तो हम यही कहेंगे कि सारे कुछ उन्हीं का किया हुआ। ये थी वहीदा अहमद, जिन्होंने इस बुटीक की शुरुआत की है और आज इसे इस मुकाम पे पहुंचाया है, और हम लोग सब यहाँ पर खड़े हैं, वो इन्हीं की मेहनत का नतीजा है।